हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसे प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, जिनका नाम हम बोलते हैं कन्वेंशंस। सो गाइडलाइंस फ्रॉम प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड कन्वेंशंस। ये छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसको कवर करेंगे। जो बच्चे भी अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और जो अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं, या कोई +1 और +2 में है, 11th 12th स्टैंडर्ड में है, जो अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, वो इस सीरीज़ को सीरियल वाइज देखे। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हर एक चैप्टर के MCQs भी करवाऊंगी आपको टॉपिक के बाद। इन सबको सीरियल वाइज देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। Stay tuned for the same. Let's talk about the next topic, that is accounting conventions. So first convention हमारा consistency. So consistency convention कहता है कुछ भी करो वो consistently करो। consistently का मतलब क्या होता है? जो भी करो पहले जैसा कर रहे थे वैसा ही करो, ठीक है, वैसे ही कंटिन्यू करो, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपने पिछली बार जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपने मेथड यूज़ करा है लीफो स्टॉक को निकालने का, ठीक है, स्टॉक को कैसे हम कंपनीज में निकालेंगे, जो पहले ख़रीदा था वो वाला निकालेंगे, जब या जो बाद में ख़रीदा था वो वाला निकालेंगे, ये मेथड्स होते हैं स्टॉक के। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, जस्ट एक एग्जांपल है, आप इसको बेसिक मतलब के अकॉर्डिंग समझे। सो बेसिकली इसमें ये है कि वही मेथड यूज़ करो, ये नहीं एक बार आपने लीफो यूज़ कर लिया अगली बार आप फीफो कर ले। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक बाद में आया है उसे पहले निकालो, और फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अंदर आया है वही पहले बाहर जाएगा, ठीक है। सो इसमें बोला है कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहो का क्या मतलब है कि हमने एक जैसा मेथड ही यहाँ पर फॉलो करना है, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट मेथड फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? आपने जब भी कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंटरप्राइज की बतानी है पूरी बताओ, ताकि अगर जो हमारे कोई इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने हमारे कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर कुछ बेसिकली कोई डिसीज़न लेना, हमारे में इन्वेस्ट करना है, तो उसको धोखा ना लगे। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ बताओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ रह गया है तो वो फुट नोट्स में लिख दो, नीचे अकम्प्लिश कर दो, ठीक है, नीचे बना दो, फुट नोट्स में अकम्पनिंग कर दो, मतलब साथ में डाल दो। पहला है कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि हर बार आप चेंज करते रहो, हाँ कभी कभार आपको चेंज करना है, वंस इन अ वाइल, तो आप कर सकते हो। फुल डिस्क्लोजर सब कुछ बताओ, कुछ रह गया है तो उसे फुट नोट्स में डालो। फुट नोट्स मतलब सबसे नीचे एंड में डाल दो। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ, ये नहीं कि कुछ आपने पेंसिल खरीदी है, पेन खरीदा है, उसे भी आप डालना शुरू कर दो, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मटीरियल है, फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो आप ज़रूर बताएं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें इसके, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल देखें, एक सेकेंड। पेन वगैरह पेंसिल शो करने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ये मटीरियल नहीं फिर माना जाएगा। लास्ट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है सभी लॉसेस बताओ लेकिन इनकम्स ना बताओ। जैसे आपको कभी आपने ध्यान में दिया हो, हम जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन लगाएंगे। कभी किसी ने प्रॉफिट का प्रोविजन लगाया है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, ये भी हम डाल दें? नो, हमेशा फ्यूचर की बातें जो होती है खर्चों से रिलेटेड होती हैं, इनकम से नहीं। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को हम प्रूडेंस भी कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सो ये चार हमारे इंपॉर्टेंट थे कन्वेंशन: कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। इसके मैं MCQs आपको करवाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप दैट इज़ क्लियर। इस छोटे से टॉपिक को करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।